अंटार्कटिका की बर्फ की दीवार के पार क्या है? अस्वीकरण जाहिर तौर पर एक सिद्धांत है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही देखा जाना चाहिए। हाँ, यह हास्यास्पद पृथ्वी तल सिद्धांत है, या कम से कम इसका एक हिस्सा है। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह नक्शा पूरी तरह से बकवास है। ऐसे अनगिनत सबूत हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं। किसी सिद्धांत पर विचार करने से पहले आपको हमेशा किसी प्रकार की तलाश करने की आवश्यकता होती है, और अंटार्कटिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं से लीक में बताए गए ये रहस्यमय नीले टुकड़े कुछ अधिक खुलासा करने वाले हैं। उन्हें इस हेलीकॉप्टर इंजीनियर द्वारा लीक किया गया था, जिसे 1997 से यूएस वर्ष 2000 तक अंटार्कटिका के मैकमुर्डो स्टेशन पर काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था। और यदि आप नहीं जानते हैं, तो मैकमुर्डो स्टेशन आमतौर पर वह जगह है जहां यह बंद हो जाता है। तो इस इंजीनियर ने, चलो उसे जिमी बॉय कहते हैं, दावा किया कि उसने 1998 में वहां शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों से मित्रता की। वैज्ञानिकों ने उसे बताया कि उनके पास दो प्रकार की बर्फ थी जिसके साथ उन्होंने वहां काम किया था। वहां यह बर्फ थी जिसमें से कोर को ड्रिल किया गया था, जो छूने पर ठंडा था, आमतौर पर साफ या कुछ सफेद रंग का, और पानी में पिघल गया। लगभग पूरा अंटार्कटिका इस प्रकार की बर्फ से ढका हुआ है, जो सुंदर है, बिल्कुल सामान्य बर्फ है। जाहिर है, यह उनके शोध का मुख्य फोकस नहीं था। वे एकमात्र बार सक्रिय रूप से इस बर्फ का अध्ययन करते हैं जब नेशनल ज्योग्राफिक जैसे फिल्म दल एक वृत्तचित्र फिल्माने के लिए आए थे। बाकी 95% समय उन्होंने निषिद्ध आकाश बर्फ का अध्ययन किया, जो उस बर्फ से बिल्कुल अलग थी जिसके हम आदी थे। जिमी को उन प्रयोगशालाओं में जाने की अनुमति नहीं थी जहां उन्होंने आसमानी बर्फ का अध्ययन किया था, क्योंकि आप जानते हैं, यह सुपर डुपर टॉप सीक्रेट था। लेकिन एक बार जिन वैज्ञानिकों के साथ वह करीब आया, उनमें से एक ने उसे बर्फ का एक टुकड़ा दिखाया, और यह किसी भी अन्य मामले से अलग था पृथ्वी पर कभी देखा है। सबसे पहले, आप इसे अपने नंगे हाथों से नहीं छू सकते थे, और इसे पकड़ते समय आपको अपने भारी भरकम दक्षिणी ध्रुव अन्वेषण दस्ताने पहनने पड़ते थे, क्योंकि यह कितना ठंडा था। दूसरे, जैसा कि आप बता सकते हैं, यह ठोस गहरा नीला रंग कथित तौर पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना था, और इसीलिए उन्होंने इसे आसमानी बर्फ कहा। और हे भगवान, मैंने इसकी सतह को खरोंच भी नहीं किया कि यह कितनी गहराई तक जाती है। ऑक्सीजन का हिमांक बिंदु लगभग नकारात्मक 218 डिग्री सेल्सियस होता है, जो तब होता है जब यह ठोस में बदल जाता है। तो आप व्यावहारिक रूप से इसे देखकर ही शीतदंश से पीड़ित हो जाते हैं। जिमी ने इसे अपने दस्तानों से थोड़ी देर के लिए पकड़कर रखा, बेशक यह देखते हुए कि यह नियमित बर्फ से हल्का था, लगभग ऐसा जैसे कि वह हवा में फेंक सकता था, और यह वापस नीचे तैरने लगा था। यह थोड़ा लचीला और पूरी तरह से अपारदर्शी था, इसलिए आप इसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते थे, और गर्म होने पर यह पानी में भी नहीं पिघलता था, बल्कि लगातार सिकुड़ता रहता था जब तक कि इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता था, संभवतः सीधे ऑक्सीजन गैस में बदल जाता था, जो कि है उन्हें अंटार्कटिका में इसका अध्ययन क्यों करना पड़ा। वे इसे इससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। रूसियों को भी इसके बारे में पता था, और इसी कारण से उन सभी के पास नीचे अनुसंधान स्टेशन थे। लगभग 15 मिनट के बाद आसमान की बर्फ लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई, और जिमी अपने शोध मित्र से पूछता है कि उन्हें यह बर्फ कहां से मिलती है। और यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पर वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, वे इसे दीवार से प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार, यदि आप काफी गहराई में जाते हैं, तट से सैकड़ों किलोमीटर अंदर, तो आप अंटार्कटिका में एक विशाल दीवार से टकराएंगे जिसमें आसमानी बर्फ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संरचना है। यह काफी हद तक की कुख्यात बर्फ की दीवार की तरह लगता है, पैनकेक अर्थ सिद्धांत, जो बताता है कि बर्फ की एक विशाल दीवार है जो हमारे पूरे ग्रह को घेरे हुए है, और यदि आप किसी तरह इसे पार करने में कामयाब रहे, तो इस दीवार से परे और भी अधिक भूमि है, जिसमें पौराणिक भूमि भी शामिल है। अटलांटिस, म्यूम, ईडन गार्डन, और यहां तक कि असगार्ड का भी। जाहिर तौर पर यह एक सिद्धांत का अविश्वसनीय विस्तार है, लेकिन यहां वैज्ञानिक सेटिंग में उल्लिखित बर्फ की दीवार को देखना दिलचस्प है। अब कमर कस लें, क्योंकि यह वह जगह है
जहां यह वास्तव में पागल हो जाता है यदि आपको ऐसा लगे कि यह पहले से ही नहीं था। अमेरिका दशकों से आसमानी बर्फ के बारे में जानता है और 60 के दशक में उन्होंने वास्तव में बर्फ की दीवार के माध्यम से एक सुरंग बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने आसमानी बर्फ की दीवार के अत्यधिक ठंडे तापमान के लिए एक विशेष बोरिंग मशीन बनाई और खुदाई शुरू कर दी। पहले 2 मील तक फर्श ठोस चट्टान जैसा था, लेकिन उसके बाद यहां तक कि उनके नीचे की जमीन भी तब तक चमकदार नीली आसमानी बर्फ बन गई जब तक कि वे लगभग 5 से 10 मील गहराई तक नहीं पहुंच गए। पूरे 1 साल तक बोरिंग करने के बाद, जो काफी दूर है और अभी भी दूसरी तरफ का कोई दृश्य नहीं है, जब उन्हें एहसास हुआ कि सुरंग सिकुड़ रही है और अंततः इतनी छोटी हो गई है कि वे अब अपनी मशीन को मुश्किल से हिला भी सकते हैं। गर्म तापमान के संपर्क में आने पर आसमानी बर्फ पतली हवा में बिखर जाती है, लेकिन सुरंग के अंदर जैसे ठंडे तापमान में यह खुद को पुनर्जीवित कर लेता है। आखिरकार सुरंग इतनी तंग हो गई कि बोरिंग जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने परियोजना को रद्द कर दिया, मशीन को हटा दिया और कई दशकों के बाद उन्होंने दीवार में जो छेद खोदा था उसे अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह गगनचुंबी बर्फ की दीवार बिल्कुल वैसी ही लगती है जिसे गुंबद या आकाश कहा जाएगा, क्षैतिज पृथ्वी या कम से कम टुकड़े। और यहां तक कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताब इसके बारे में कुछ कहना है। यहेजकेल 126 में लिखा है, और उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर नीलमणि पत्थर के समान एक सिंहासन जैसा था। अब चाहे आप बाइबल में विश्वास करें या न करें, हम सभी सहमत हो सकते हैं कि यह परिभाषा के अनुसार एक ऐतिहासिक पाठ है, वह पाठ जो इतिहास में किसी समय लिखा गया था। उनके सिर पर आकाश, एक नीलमणि पत्थर की उपस्थिति। मेरा मतलब है, मैं वास्तव में विश्वास नहीं करना चाहता कि यह सच है। और कौन जानता है, हो सकता है कि यह पूरी आसमानी बर्फ अंटार्कटिका की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत हो। लेकिन हमेशा की तरह क्या होगा? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।